अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना, तजर्बा करना, परखना किसी चीज़ को। तो केमिकल कंपाउंड को लेके हम उसको स्टडी करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस ब्रांच के अंदर एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम किसी भी कंपाउंड को दो तरह से स्टडी करते हैं। नंबर 1, एक तो हम उसकी क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं कि हम उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव स्टडी को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला कि इसमें हम चेक करते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर है क्या क्या, कंपाउंड के अंदर क्या क्या। एग्जांपल में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, घरों में आप लोग चीनी यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है C6H12O6, यानी ग्लूकोज है। ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मिलके इसको बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है जी। सो ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम चेक करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक्चुअली हम क्वांटिटी चेक करते हैं। क्वांटिटी मीन मिकदार, मतलब मास, कि जो जो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं वो कितनी कितनी मिकदार में है, जो जो है वो कितना कितना है। अगर इसको हम चेक करें तो इसका मतलब हम क्या करें, उनकी क्वांटिटी को मेजर करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने वही दोबारा से पिक्चर है, आपके सामने ग्लूकोज है, तो C6H12O6, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है फिर से 6। तो इसका मतलब हमने इनकी क्वांटिटी चेक की। तीसरे स्टेप, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हम चेक करते हैं कि किस एनालिसिस के दौरान कि उस कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो जो एटम्स मौजूद हैं उन सब की परसेंटेज क्या क्या है, उन सब की फीसद क्या क्या है, उन सब की कंपोजिशन क्या क्या है। तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फार्मूला देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ज़रब 100। अब कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल्स के साथ कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिए गए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपके सामने बनाया जा रहा है, लिखा जा रहा है NH3। ठीक है जी। सो NH3 अमोनिया का फार्मूला हो गया। हमने इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट फाइंड करनी है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि आपने पूरे कंपाउंड यानी NH3 का मोलर मास फाइंड करना होगा, अदरवाइज आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा कंपाउंड का। कैसे करेंगे, आपको नज़र आ रहा है सामने। पहले एटम की तादाद ज़रब उसका अपना एटॉमिक मास, ज़रब जमा अगले एटम की तादाद ज़रब उसका अपना एटॉमिक मास, और उन दोनों को जमा करके आपके पास आंसर आ जाए। जैसे कि अमोनिया का आपको नज़र आ रहा है कि मोलर मास क्या निकला, आपका 17 निकला। फार्मूला दोबारा से रिवाइज करते हैं जी। फार्मूला आपको बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए एटम का एटॉमिक मास बटे पूरे कंपाउंड का मोलर मास ज़रब 100। सामने आपको नज़र आ रहा है कि फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की गई हैं, और 14 एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, 17 मोलर मास है कंपाउंड का। ज़रब 100 किया तो आपके पास 82 पॉइंट समथिंग उसकी परसेंटेज आ गई है। सो ये हमारे पास मेथड था परसेंटेज फाइंड करने का। आखिरी यानी चौथा स्टेप है किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करने का, जो कि क्या है कि उसका फार्मूला लिखना। सबसे पहले आपने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाली। अब हम उसका फार्मूला लिखने लगे हैं। तो फार्मूला आप दो तरह से लिख सकते हैं। फार्मूला या तो उसका हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला, या तो उस कंपाउंड को आप सादा तरीन निस्बत में ज़ाहिर कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, और सही एटम की तादाद के साथ उसका मालिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। सो फार्मूला लिखने के दो मेथड्स आपके सामने हैं। ठीक है, होप यू विल गेट इट एंड थैंक यू सो मच।